रैली हमेशा से एक साधारण किंतु सबसे सशक्त माध्यम रहा जनसमुदाय के बीच जाकर ये बताने का और समझाने का कि यदि उनके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि विद्यालय नहीं जाता है या अथवा उसकी आयु इतनी हो चुकी है कि उसे विद्यालय जाना चाहिए, तो उनके पास ही एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जहां वे प्रवेश दिलवा सकते हैं। और इन रैलियों का प्रभाव अगले ही कुछ दिनों में दिखाई देता था। यह मैं गत 12 वर्षों से अपने विद्यालय में कर रही हूँ और इसके अलावा डोर टू डोर सर्वे भी एक माध्यम रहा जिसके द्वारा पता लगाया गया कि गांव के आसपास ऐसे कौन से बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अभिभावकों से और जन समुदाय से निवेदन किया गया कि अपने आसपास यदि कोई भी ऐसा बच्चा है तो उसे अवश्य ही विद्यालय के दरवाजे तक पहुंचाएं और प्रवेश दिलवाएं। ये हमारी ही नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी है, ये भाव भी उनमें जगाया गया। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियों के द्वारा एक आत्मीय संबंध स्थापित किया, उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये विद्यालय उन्हीं के लिए है। इसका परिणाम भी हमेशा सकारात्मक देखने को मिला। माताएं भी इस बात से सहमत होती थीं कि इस विद्यालय में ही उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सकती है। बच्चों को भी इस अभियान में शामिल किया गया। उन्हें इस बात के लिए पुरस्कृत किया गया क्योंकि विद्यालय तक वो ऐसे बच्चों को लेकर के आए थे जो स्कूल जाना चाहते थे। विद्यालय की मुख्य दीवार पर पोस्टर लगाना भी काफी कारगर साबित हुआ नए नामांकन के लिए। साथ ही गांव में विभिन्न स्थानों पर विद्यालय की विशेषताओं के साथ लगाना पोस्टर भी नामांकन को बढ़ाने में सहयोगी रहा। इसके अलावा एक आकर्षक बिल्डिंग हमेशा ही हर किसी को आकर्षित करती है। अभिभावकों के अंदर ये गर्व की अनुभूति हो कि उनका बच्चा जिस विद्यालय में जा रहा है वह कितना आकर्षक और भव्य है, और इसलिए अपने अवकाश के दिनों में अपने व्यक्तिगत खर्च पर कक्षा कक्ष के बाहर की सभी दीवारों पर पेंटिंग की। अभिभावकों ने स्वयं माना कि आज से 2 साल पहले और अब के विद्यालय में उन्हें काफ़ी परिवर्तन दिखाई दे रहा है और वो बहुत प्रसन्न है अपने बच्चे को इस विद्यालय में प्रवेश दिलवाकर। नामांकन के साथ ठहराव बनाए रखने के लिए एक ऐसा कमरा जो कभी उपयोग में नहीं आता था उसे रीडिंग रूम में परिवर्तित किया। अपने व्यक्तिगत खर्च और अपने परिश्रम से इस रूम को आज इस विद्यालय का वह कक्ष बनाया जहां सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं। प्रवेश के लिए सबसे पहले अभिभावक जिस प्रधान अध्यापक कक्ष में जाते थे उसे अपने व्यक्तिगत खर्च और परिश्रम से आकर्षक बनाया ताकि अभिभावक संतुष्ट हो कि उनका बच्चा ऐसे विद्यालय में जा रहा है जो इतना आकर्षक है। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की इवनिंग क्लास लेने वाली चैलेंजर्स की पाठशाला के साथ मिलकर विद्यालय में 30 से अधिक बच्चों का नामांकन करवाया और यह प्रक्रिया कोविड काल से चल रही है। यही कारण है कि कोविड काल में भी नामांकन और ठहराव बना रहा। नुक्कड़ नाटक भी एक सशक्त माध्यम रहा विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करने का। के अगले 5 और 6 दिनों में इसका प्रभाव दिखाई दिया और विद्यालय में बड़ी संख्या में नामांकन के लिए लोग आए। कोई खुद के बच्चे के लिए आया तो कोई किसी और बच्चे को लेकर के आया कि वह विद्यालय नहीं जाता है और उसे इस विद्यालय में प्रवेश देना चाहिए। समुदाय का एक समूह जहां 235 सदस्य हैं उनसे भी नामांकन के लिए आग्रह किया गया। नामांकन के लिए एसएमसी के सदस्यों और अभिभावकों को भी स्कूल की विशेषताओं के बारे में समय समय पर बताया गया। आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, अब ये कब होगा जब आप आकर इन चीजों को देखेंगे, है कि नहीं? उन्हें ये बताया गया कि विद्यालय में किस प्रकार से टीएलएम की सहायता से पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय के बच्चे कहीं से पीछे नहीं हैं, वे कंप्यूटर सीख रहे हैं, वे प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ रहे हैं।
स्मार्ट टीवी से पढ़ रहे हैं। ये आवश्यक था कि अभिभावकों को और एसएमसी के मेंबर्स को ये आश्वासन दिया जाए, क्योंकि यही वे मैसेंजर्स थे जो पूरे गांव में ये बता सकते थे कि विद्यालय में नामांकन करवाना उनका सही निर्णय है तथा गांव के अन्य बच्चों को भी इस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। इन प्रयासों का परिणाम भी सुखद रहा और इन प्रयासों का ही परिणाम था कि सन 23 और 24 में विशेष परिस्थितियों के अलावा हमेशा स्कूल का नामांकन 500 से अधिक रहा। 50 मीटर के दायरे में 4 निजी विद्यालयों के बीच हमेशा 500 से अधिक का नामांकन इन विशेष प्रयासों का ही परिणाम है।